नमस्कार दोस्तों। वनस्थली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा। आज आपको कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की संवाद सेतु का जो टॉपिक मैंने कल अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करूंगा। आज मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कल मैंने बताया था रेडियो रेडियो के बारे में कल मैंने आपको पूरा बता दिया था। आज मैं आपको जो दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में वो है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, टेलीविज़न क्या है? एक ऐसा माध्यम जिसे देखा और सुना जा सके, अर्थात देखने और सुनने के माध्यम को टेलीविज़न कहते हैं। दृश्य और श्रव्य, ये दोनों तरह का माध्यम होता है। इसे देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। यह जिस तरह से रेडियो में शब्द, स्वर और ध्वनियों का स्थान होता है, बिल्कुल इसमें क्या होता है कि इसमें दृश्य और तस्वीरों पर जोर दिया जाता है। इसमें अहम भूमिका होती है दृश्य की। इसमें आवाज भी आती है, इसे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यह रेडियो की तरह ही एक रेखीय माध्यम होता है, जिसे लीनियर भी कहते हैं। अब इसमें अहम योगदान काय का होता है? जब हम टेलीविजन के लिए जो खबर तैयार करते हैं, तो इसमें एक वाक्पटुता होनी चाहिए, एक बोलने की कला होनी चाहिए। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की कला होनी चाहिए। इसे पर्दे पर जो दृश्य दिखाए जा रहे हों, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खबर भी उसी से संबंधित होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेलीविज़न में जो खबरों के चरण होते हैं, टेलीविज़न में जो खबरों के चरण होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किन-किन चरणों के ज़रिए खबर को पहुँचाया जाता है दर्शकों तक। तो टेलीविज़न में खबरों के चरण, टेलीविज़न में खबरों के 7 चरण होते हैं। इन 7 चरणों से खबर को दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी होती है ट्राई एंकर। तीसरा जो चरण होता है वो होता है फोन इन। चौथा चरण होता है वो होता है आपका एंकर विजुअल। पांचवा चरण होता है वो होता है एंकर बाइट। छठवां चरण होता है वो होता है लाइव। सातवां चरण होता है वो होता है एंकर पैकेज। इन 7 चरणों के जरिए एंकर द्वारा सूचनाओं को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो पहला चरण है वह है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज।
फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के अंतर्गत क्या चीज़ आती है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ में आप देखेंगे, जब किसी खास खबर को कम से कम शब्दों में एंकर द्वारा दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। जब कोई भी खबर हो, उस खबर को सबसे पहले दर्शकों तक कम से कम शब्दों में पहुंचाया जाए, वही होता है फ्लैश या ब्रेकिंग। 2013 में ये प्रश्न आया था, जब पहली बार संवाद सेतु के कुछ टॉपिक रखे गए थे, तो उस समय फ्लैश न्यूज न बता करके, इसमें ब्रेकिंग न्यूज न बता करके फ्लैश न्यूज के बारे में पूछ लिया गया था। तो बच्चे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज को तो जानते थे, लेकिन फ्लैश न्यूज के बारे में ये नहीं जानते थे कि ये फ्लैश न्यूज ही ब्रेकिंग न्यूज है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैश न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज दोनों ही एक होते हैं। जब संवाददाता द्वारा किसी खबर को एंकर के पास जब तक दृश्य प्राप्त नहीं होते हैं, फिर उसे उस एंकर द्वारा दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वो होता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर के अंतर्गत क्या चीज आती है कि जब कोई संवाददाता किसी घटना स्थल पर मौजूद है, घटना स्थल पर मौजूद संवाददाता द्वारा किसी घटना के दृश्य नहीं लिए जाते हों, सीधे सीधे खबर को एंकर तक पहुंचाया जाता है, और फिर एंकर के द्वारा उस घटना की जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है कि कहाँ, क्या, कैसे और कब हुआ। ये जो जानकारी दी जाती है, ये दी जाती है ड्राई एंकर के अंतर्गत। तो हम बात करते हैं, अब जो तीसरा चरण है वो है फोन इन। फोन इन के अंतर्गत क्या चीज आती है कि जब किसी घटना स्थल पर मौजूद संवाददाता के द्वारा एंकर से फोन पर बात करके घटना की जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसे फोन इन कहा जाता है। तीसरा है वो है एंकर विजुअल। तो एंकर विजुअल किसे कहते हैं? जब तक किसी घटना के जैसे ही दृश्य प्राप्त होते हैं, तो दृश्य प्राप्त होते ही एंकर द्वारा उस खबर को दृश्य के अनुसार पढ़ा जाता है। इसमें पहले आने वाली खबर को पहले बताया जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में जो सूचना उल्टा पिरामिड शैली में आपने देखी थी कि उल्टा पिरामिड शैली में खबर को घटते हुए महत्वक्रम में बताया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं एंकर विजुअल की। जब एंकर द्वारा किसी घटना स्थल के दृश्य प्राप्त होते ही उन दृश्यों के आधार पर खबर को पढ़ा जाता है, उसे एंकर विजुअल कहते हैं। इसमें पहले दृश्य दिखाए जाते हैं, फिर उन दृश्यों के आधार पर खबर को पढ़ा जाता है, उसे एंकर विजुअल कहा जाता है। अब उसके बाद बात आती है एंकर बाइट की। तो बाइट का अर्थ होता है कथन। अब ये कथन कौन सा होता है? जब किसी घटना स्थल पर मौजूद संवाददाता के द्वारा उस घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से उनसे उस घटना के बारे में कुछ सवाल किए जाते हैं, कुछ कथन पूछे जाते हैं, जिससे खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जा सके। जब कथन को प्रामाणिकता प्रदान हो जाती है, तो उसी को एंकर बाइट कहा जाता है। इसमें जनता इस बात पर भरोसा करती है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने इस बात को देखा है, तो इसका मतलब ये खबर है वो पक्की है और सही है। तो इसका अर्थ होता है कथन। जब घटना स्थल पर मौजूद संवाददाता के द्वारा किसी घटना की जानकारी को वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बाइट के आधार पर लिया जाता है, कुछ कथन पूछे जाते हैं, उसे एंकर बाइट कहा जाता है। अब बात आती है लाइव की। तो लाइव के बारे में आप सभी जानते हैं, आजकल जो भी चीज़ें हैं अधिकतर लाइव चलती हैं। आज तो पूरी तरह से ही लोग आग इससे पूरी तरह से परिचित हैं
आपने देखा होगा कि क्रिकेट है, जितने भी जो खेल चलते हैं वो ज़्यादातर लाइव ही आते हैं। तो लाइव क्या है? किसी घटना स्थल का सीधा प्रसारण ही लाइव कहा जाता है। इसमें अहम भूमिका होती है संवाददाता, कैमरामैन, इसमें संवाददाता, कैमरामैन, ये ओवी वैन के जरिए, ओवी वैन, ओवर वॉइस वैन, ओवी वैन के जरिए घटना को सीधे सीधे दर्शकों को दिखाता है, तो वो लाइव कहलाता है। अब उसके बाद आती है बात एंकर पैकेज की। तो एंकर पैकेज क्या है? एंकर पैकेज किसे कहते हैं? जब किसी घटना को पूरी तरह से पेश किया जाता है, जिसमें कुछ विजुअल हो, कुछ बाइट दिखाई गई हो, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें हों, तो जिसमें थोड़ा-थोड़ा सब कुछ दिखाया जाता है, उसे एंकर पैकेज कहा जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न में जो खबरों के चरण होते हैं, वो कितने होते हैं। इसमें खबरों के 7 चरण होते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, नंबर 2 ड्राई एंकर, नंबर 3 फोन इन, नंबर 4 एंकर विजुअल, नंबर 5 एंकर बाइट, नंबर 6 लाइव और नंबर 7 है एंकर पैकेज। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर वास्तविक रूप से आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही वनस्थली परिवार है वो आपको अपने घर तक शिक्षा पहुंचाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होएं, बिल्कुल अपने घर पर बैठें, आराम से अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो अब जो इस संवाद सेतु में मैंने आपको पहला बताया था, प्रिंट माध्यम, दूसरा बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें मैंने चर्चा की थी रेडियो की, और टेलीविजन की। अब जो तीसरा है जनसंचार का माध्यम, वो सबसे सशक्त माध्यम कहा जा सकता है। इसे सबसे लोकप्रिय माध्यम भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं अपन इंटरनेट या नव माध्यम। आज इस इंटरनेट की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि इसके अलग-अलग नाम हैं, जिसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आज मैं बात करता हूँ अब आपसे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के कौन-कौन से नाम हैं? इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट की खूबियाँ कौन-कौन सी हैं? इंटरनेट वास्तविक रूप से क्या काम करता है? इसकी खामियाँ क्या हैं? तो देखिए, इंटरनेट, जो तीसरा बिंदु आता है वो है इसका इंटरनेट, जिसे अपन नव माध्यम भी कह देते हैं। ये क्या है? यह जनसंचार का आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम, सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसकी लोकप्रियता के कारण ही इसे इंटरनेट पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता,
साइबर पत्रकारिता आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये है क्या चीज? इंटरनेट क्या है? प्रश्न ये उठता है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक टूल या औजार होता है। अब टूल, इंटरनेट एक बक्से की तरह काम करता है जिसमें हम सारी चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब औजार की तरह कैसे होता है इंटरनेट? जिस प्रकार अगर कैसे कोई किसी पेज को खोलने के लिए पेचकस की सहायता ली जाती है, जिस प्रकार प्लास की सहायता ली जाती है, तो वे एक औजार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीजों को खोज सकते हैं, खोल सकते हैं। यह एक औजार की तरह काम करता है। जैसे अगर अपन देखें तो इस इंटरनेट के अंतर्गत जनसंचार के सभी माध्यमों का समावेश होता है। जैसे प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जैसे रेडियो, रेडियो में सुनाया जाता है, और उसमें दृश्य माध्यम टेलीविजन में होता है, उसमें सुना भी जाता है, देखा भी जाता है। तो इसके अंतर्गत सभी माध्यमों का समावेश होता है। इसलिए आज इसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में इतनी बढ़ गई है कि लोग रेडियो और टेलीविजन को धीरे धीरे करके भूलते चले जा रहे हैं। अब इंटरनेट वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इंटरनेट का इतिहास बड़ा लंबा है। वैसे अपने जो कोर्स में, अच्छा 12वीं के कोर्स में आज ये कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। अगर देखते हैं अपन के विश्व का इतिहास, इंटरनेट में विश्व का इतिहास, तो विश्व के इतिहास की बात इसमें नहीं आती है। इसमें भारत की बात आती है, भारत में इंटरनेट का इतिहास। तो भारत में इंटरनेट के इतिहास की बात करेंगे अपन आगे चल करके। पहले थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लें कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आज लोगों को सबसे ज़्यादा जोड़ता है। इसके माध्यम से ही लोग अपनी वास्तविक बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिन चीज़ों को लोग इतने लंबे समय में पहुंचाते थे, आज इसके माध्यम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। आज अगर देखें किसी खबर को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए, अगर वास्तविक रूप से खबर सही है या गलत है, अगर उस खबर को वास्तविक रूप से अगर देखा जाता है, पहले ऐसे धोखाधड़ी के मामले कई होते थे, लेकिन उस समय इंटरनेट अपने देश में नहीं था। इसकी वजह से लोग आज ज्यादातर ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन सभी काम किया करते थे। आज इस इंटरनेट इंटरनेट लोगों को इतना जागरूक कर दिया है कि कहीं वो धोखा नहीं खा सकता। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें जो खूबी हैं, अच्छाई हैं, अच्छाइयों के साथ-साथ थोड़ी-सी बुराई भी है। अच्छाई इसमें ये है कि हम कम से कम समय में अपनी सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात इसकी एक चीज़ और होती है कि वास्तविक रूप से जो हम किसी पहले क्या होता था कि किसी खबर को जैसे प्रिंट माध्यम के द्वारा अगर प्रिंट किया जाता था तो बहुत कम शब्दों को पहुंचाया जाता था। लेकिन आज इससे बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ों को जनता तक पहुंचा सकते हैं। इसमें बुराई ये है कि इसे थोड़ा सा अश्लीलता फैलाने के काम में लिया जा सकता है, इसे गंदगी फैलाने के काम में लिया जा सकता है। लेकिन हमें इसकी अच्छाइयों के बारे में देखना है, हमें बुराइयों को नहीं देखना, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। तो इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। लेकिन हमें कौन से समय पर कौन सी चीज़ को देखना है, वो हमारा हमें अपने वास्तविक रूप से अपने दिमाग से सोचना होगा। तो आज इंटरनेट है, इसकी लोकप्रियता के कारण ही इसका नाम वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ये नाम इसके रखे, जैसे इंटरनेट पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मैं आपको इसके आगे के बारे में,
इंटरनेट के बारे में पूरी तरह से फिर बताऊँगा। आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि पूरी तरह से आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।